These my diamonds make it hurt. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूं एक नया एपिसोड लेके और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि प्रोफेशनल डॉग हैंडलर्स कौन होते हैं, क्या काम होता है और आप प्रोफेशनल डॉग हैंडलर कैसे बन सकते हैं। These my diamonds make it hurt. तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि प्रोफेशनल डॉग हैंडलर होते कौन हैं। प्रोफेशनल डॉग हैंडलर जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने एक सर्टेन अमाउंट के लिए काम करते हैं एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। अपनी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसका वो पैसा चार्ज करते हैं। उसमें वो एक डॉग को शोज़ के लिए प्रॉपर ट्रेन करते हैं, उसे ग्रूम करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। और उनका पर्पज़ मेन ये होता है कि उन्हें जो डॉग के ओनर हैं या ब्रीडर हैं वो उन्हें हायर करते हैं अपने डॉग्स की चैम्पियनशिप्स को कंप्लीट करने के लिए। और यही मेजर रोल है एक प्रोफेशनल हैंडलर का। These my diamonds make it hurt. हाउ टू बिकेम अ प्रोफेशनल हैंडलर। आप प्रोफेशनल हैंडलर कैसे बन सकते हैं। प्रोफेशनल डॉग हैंडलर जो वर्ड है वो एक ऐसे पर्सन को रेफ़र करता है जो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एक डॉग को ट्रेन करता है या उसके साथ काम करता है। जैसे कि पुलिस वर्क समझ लीजिए आप, सर्च ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, थेरेपी डॉग्स। और अगर इसी प्रोफेशनल डॉग हैंडलर वर्ड को हम डॉग शो वर्ड में लाएं और उसे समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलरली कॉन्फर्मेशन शोज़ के लिए एक डॉग को ट्रेन करता है, ग्रूम करता है, उसे मेंटेन करता है और उसे एग्जिबिट करता है परफेक्शंस के साथ, वो होते हैं प्रोफेशनल डॉग। और प्रोफेशनल डॉग हैंडलर एक अनपेड एंथुजियास्ट भी हो सकता है और एक पेड प्रोफेशनल भी हो सकता है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो हैंडलर्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और हैंडलर्स आज बहुत हाईली पेड काम कह सकते हैं हम। आज बहुत सारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैंडलर्स हैं और बहुत ही अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो अभी क्या हो गया है कि इंडिया में प्रोफेशनल डॉग हैंडलिंग एक वर्क की तरह, एक प्रोफेशन की तरह लिया जा रहा है। तो यही कारण है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोफेशनल डॉग हैंडलर क्या है और वो किस तरीके से काम करता है और कैसे बन सकते हैं हम लोग। तो अब हम आगे वही जानेंगे कि हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें एक प्रोफेशनल कॉन्फर्मेशन हैंडलर को ट्रेनिंग दी जाए या उसे कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाए। तो वो हम कुछ तरीक़ों से सीखेंगे कि भाई हम कुछ पुराने एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव हैंडलर्स के साथ असिस्ट करके सीखें या कैसे सीखें। तो बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। पहली नज़र में आपको डॉग शो में एक डॉग को हैंडल करना बहुत आसान लगेगा, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक डॉग को हैंडल करने के लिए उस हैंडलर ने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत स्किल्स हैं उसके पास, इसलिए वो इतनी आसानी से एक डॉग को हैंडल कर पा रहा है। तो आप इस चीज़ को लेके फैसिनेट ना हो कि एक
हैंडलर एक डॉग को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पा रहा है तो आप भी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसने बहुत सालों से उस चीज़ को सीखा है, उसको एक्सपीरियंस किया है। तो आप भी वही करें, आप धीरे धीरे सीखें कि एक डॉग को रिंग में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट इस तरीके से करना है कि आपके फेलो हैंडलर्स भी डिस्टर्ब ना हो और जज भी इंटरप्ट ना हो, और विदाउट एनी इंटरप्शन किसी को बिना डिस्टर्ब किए आपको अपने डॉग की हर उस बेस्ट क्वालिटी को दिखाना है जज को, ताकि आपके डॉग को जज प्रेफरेंस दे। तो ये चीज़ को सीखने में थोड़ा समय जाता है, एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आप उस चीज़ को शोज़ करते रहें और सीखते रहें कि एक प्रोफेशनल डॉग शो हैंडलर बनने के लिए आपको कैसा होना चाहिए। आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज करें कि आप एक अच्छे ट्रैवलर हैं या नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब आप एक प्रोफेशनल डॉग हैंडलर बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और इस वजह से आपको एक अच्छा ट्रैवलर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितने सक्सेसफुल होते जाएंगे, जितना अच्छा रिजल्ट्स देते जाएंगे क्लाइंट्स को, जितना बेहतर आप काम फील्ड में करते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। और शोज़ तो पूरे कंट्री में होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो आपको जब डिफरेंट स्टेट्स से इनविटेशंस आएंगे शोज़ करने के लिए, तो आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और वो ट्रैवलिंग आपकी एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो आपको एक ट्रैवलर होना, एक ट्रैवलिंग जर्नी को एंजॉय करने वाला इंसान होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आगे आपको क्लाइंट्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे नेगोशिएट करना पड़ेगा, ट्रैवल को अरेंज करना पड़ेगा, सारी जर्नीज़ को, अलग अलग शोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पेपर वर्क, उनके फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपका ऑर्गेनाइज्ड होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। और सबसे बड़ी चीज़, आपका एक प्रोफेशनल इंसान होना, प्रोफेशनलिज्म होना आप में बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आप अगर एक अच्छे डॉग शो हैंडलर हैं और एक आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल पर्सन हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स के आप रिप्रेजेंटेटिव होंगे शोज़ में, रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी। इसलिए आपको एक अच्छा प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। Beats by Dallas, make it hurt.